जिन शासन का पर्व है आया, पर्युषण जो कहलाया, पर्वों का ये राजा है जो हर घर खुशियां है लाया। पर पुण्य कमाने का ये अवसर हो, पुण्य कमाने का ये अवसर फिर से लौट के है आया। प्रभु भक्ति की महक ने जग को चंदन से है महकाया। શ્રી સ્વપ્નિલજી, હું કોઈ ફોર્માલિટી કરતો નથી ટાઈમ બચાવવા. શ્રી સ્વપ્નિલજી કોઠારી એ ઘણું મોટું વ્યક્તિત્વ છે. વ્યવસાયે એ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ છે. એમની પોતાની 7 કોલેજો છે, પોતાની એક યુનિવર્સિટી છે અને એના એ ચાન્સેલર છે રેનેસાન્સ યુનિવર્સિટી. એમની માત્ર એકેડેમિશિયન નથી, મોટા બિલ્ડર પણ છે. 2 ન્યૂઝપેપર એમની માલિકીના છે. તો એનાથી આગળ એક મોટી ચેનલ પણ છે. આ બધા એમના ચેનલવાળા આવ્યા છે જે લાઈવ એમના ટીવી પર બતાવશે. એમણે લગભગ દુનિયાનો પ્રવાસ કર્યો છે. આપણે એમનું આપણા સંઘ વતી પ્રમુખ સાહેબ શ્રી રામજીભાઈને વિનંતી કરું કે તેઓ તેમનું આપણા સંઘ વતી સન્માન કરે, બહુમાન કરે. બોલો શ્રી મહાવીર સ્વામી ભગવાન કી. આજે અહીંયા ક્વોન્ટિટી નથી, કારણ માત્ર ક્વોલિટી છે. એમનું પ્રવચન હિન્દીમાં હોય છે અને એમનો વિષય છે બાહર और भीतर से यात्रा के बीच संतुलन. આપણા આંતર પ્રવાહો, આંતરિક વિચારણાઓ, અંદરનું જગત અને બાહ્ય જગત, એ બંને વચ્ચે સંતુલન હોતું નથી. કહીએ કાંક, કરીએ કાંક, બોલીએ કાંઈ, તો એની વચ્ચે સંતુલન કઈ રીતે લેવું એની વાત તેઓ શ્રી કરશે. કોઠારીજી. परम आदरणीय नवीन भाई, यहाँ की समिति के सभी पदाधिकारी, सदस्य, इस संघ के सभी सक्रिय सदस्य, माताएं, बहनें और सारे मित्र, मुझे लगता है नवीन भाई ये तीसरी बार है यहाँ आ रहा हूँ, तीसरी या चौथी बार, 3 बार तो मुझे याद है, चौथी बार यहाँ पे आ रहा हूँ. बस अलग अलग रास्तों से आता हूँ. इस बार इधर से आ रहा था, एक बार उधर से, तो हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ. जिस विषय पर मुझे आज बोलना है वो है समानांतर यात्राएं. एक यात्रा भीतर की होती है, एक यात्रा बाहर की होती है. तो हमें जीवन में दोनों ही यात्राएं करनी पड़ती है. उसी पर आज मैं बोलने वाला हूँ. उम्मीद करता हूँ कि हमारी बातचीत
सारगर्भित होगी, फिर हम कुछ प्रश्न उत्तर भी उसके बाद कर सकते हैं। मैं सीधे अपनी बात शुरू करता हूँ एक प्रश्न से, जिसका जवाब लगभग यहाँ पर बैठे हुए हर व्यक्ति को मालूम है। क्या हम जैन कुल में जन्म लेने मात्र से जैन हो जाते हैं? क्या हम जैन कुल में जन्म लेने मात्र से जैन हो जाते हैं? क्या हम जैन कुल में जन्म लेने मात्र से राजेश जी जैन हो जाते हैं? नहीं। इस बात को लेकर सभी अवेयर है, सबको मालूम है कि जैन कुल में जन्म लेने से हम जैन नहीं होते। इस पर बहुत विद्वानों ने बहुत बात करी, हमारे संत भी इस पर हमेशा बोलते आए। हम यहीं से अपनी बात शुरू करेंगे। मैं तो ये कहता हूं कि धार्मिक होने का भी जन्म से कोई संबंध नहीं है। हम सिर्फ जैन परिप्रेक्ष्य में ये बात क्यों करें? कहीं भी जन्म लेने से आप जैन भी नहीं होते हैं और धार्मिक भी नहीं होते हैं। जैन होने का संबंध तो जन्म लेने से है ही नहीं, जैन होने का संबंध जन्म से है ही नहीं, जैन होने का संबंध मृत्यु से है। इस पंक्ति को बस जरा याद रखिएगा अगले 7, 8, 9 मिनट तक, कि जैन होने का संबंध जन्म से नहीं है, जैन होने का संबंध मृत्यु से है। अभी थोड़ी सी ये अजीब बात लगेगी, थोड़ा आश्चर्य होगा आपको कि इस पंक्ति का क्या अर्थ है कि जैन होने का संबंध जो है वो जन्म से नहीं है, मृत्यु से है। हमने तो जैन कुल में जन्म लिया, जैन तो हम हो ही गए। लेकिन इस पंक्ति को याद रखिएगा कि जैन होने का संबंध जन्म से नहीं, जैन होने का संबंध जो है वो मृत्यु से है। अब एक कहानी से अपनी बात शुरू करते हैं। पहले के ज़माने में स्कूल्स और कॉलेजेस नहीं होते थे, आश्रम होते थे पढ़ाई के लिए। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, रामायण महाभारत काल में ऋषि मुनि पढ़ाया करते थे और आश्रमों में पढ़ाई होती थी। तो एक आश्रम में एक कक्षा में 2 विद्यार्थी पढ़ते थे, दोनों बड़े गहरे मित्र थे। और उस दौर में डिबेट, इलोक्यूशन ये नहीं होता था, शास्त्रार्थ होते थे। नवीन भाई, शास्त्रार्थ, कोई भी धर्म के, अध्यात्म के किसी भी विषय पर 2 समूह बैठ जाते थे और एक पक्ष में बोलता था, एक विपक्ष में बोलता था, उसको शास्त्रार्थ कहते हैं। तो वो दोनों जो अद्भुत मित्र थे, दोनों में बहुत प्रेम था। दोनों के बीच शास्त्रार्थ होने लगा पूरे आश्रम के सामने। एक व्यक्ति पक्ष में बोल रहा था, एक विपक्ष में बोल रहा था, तर्क दिए जा रहे थे दोनों तरफ, भारी तर्क, बेहद विद्वतापूर्ण तर्क, बहुत वजनी बातें, बहुत गंभीर बातें दोनों ओर से दी जा रही थी। और जब ये बहस, ये शास्त्रार्थ अपने चरम पर पहुंचा, तो दोनों मित्रों में से दोनों अलग अलग समूहों का नेतृत्व कर रहे थे। तो एक ने कहा कि बस मैं अब ये बहस यहीं ख़त्म करना चाहता हूँ, मैं और बहस नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि सामने जो है वो मेरा मित्र है और मुझे उस मित्र से बहुत प्रेम है। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि बराबर का तर्क चल रहा है, अभी जीत हार तो तय नहीं हुई, सही गलत तो तय नहीं हुआ। लेकिन उस बालक ने कहा कि मैं अपने मित्र से और बहस नहीं करना चाहता हूँ, मैं इसको यहीं रोक देना चाहता हूँ। सामने वाला मित्र जीत गया, इस वाले मित्र ने बहस रोक दी, जीतने वाला जीत गया। लेकिन जीतने वाले से ज़्यादा तारीफ जिसने त्याग किया उसको मिली, ज़्यादा सराहना जिसने बहस बीच में रोक दी, जिसने अपने मित्र से बहस न करने का निर्णय लिया, जिसने त्याग दिया वो यश, उसको ज़्यादा तारीफ मिली। तो एक दोस्त ने हार मान ली प्रेमवश और एक जीत गया। अब समय बीता, काल बीता, ये दोनों बड़े हुए। जिसने उस दिन प्रेमवश हार मान ली थी वो बड़ा होकर बना राजा, और जो बहस कर रहा था और जो उस दिन विजेता घोषित कर दिया गया वो बना फकीर। बोलता बहुत अच्छा था, सब तरफ वो बोलता था, अच्छी बातें करता था, लेकिन अध्यात्म आ गया उसमें और उसने सब कुछ छोड़ दिया और वो फकीर बन गया। तो एक बना राजा और एक बना फकीर, वही पुराने दोस्त, वही 2 दोस्त।
20 सालों बाद उस राजा के राज्य में उस फकीर का आना हुआ। तो बड़ा प्रफुल्लित हुआ कि मेरा बचपन का मित्र आ रहा है, बचपन के मित्र से मैं मिलूंगा। उसने पूरे राज्य को सजाने का आदेश दिया। फूलों से पूरा राज्य सजाया गया, रोशनी से पूरा राज्य सजाया गया, ईरान के कालीन बिछाए गए मखमली, कि मेरा मित्र आ रहा है और वो बहुत बड़ा फकीर है। राजा स्वयं महल के द्वार पर उसका स्वागत करने के लिए खड़ा हुआ। फकीर ने राज्य में प्रवेश किया तो सबने बड़ी आश्चर्य भरी नज़र से देखा, क्योंकि फकीर के पूरे पैरों पर ऊपर तक, घुटनों से ऊपर तक कीचड़ ही कीचड़ लगा हुआ था। लोगों को आश्चर्य हुआ कि बारिश का तो मौसम ही नहीं है, तो फिर ये कीचड़ क्यों लगा हुआ है। और कीचड़ भरे पैरों से फकीर पूरे राज्य में होता हुआ महल तक आया। राजा ने उसका स्वागत किया, राजा उसे अंदर ले गया, एक बड़े से अच्छे नर्म सिंहासन पर उसको बिठाया और उससे रहा न गया। उसने पूछा कि मित्र, ये इतना कीचड़ तुम्हारे पैरों पर क्यों लगा है? थे तो दोनों मित्र ही। तो उसने कहा कि तुमने पूरे राज्य को क्यों सजाया? उसने कहा तुम आ रहे थे इसलिए सजाया। तो उस फकीर ने कहा कि तुमने राज्य को सजाकर, फूलों से सजाकर, रोशनी जलाकर, कालीन बड़े बड़े बिछाकर अपने वैभव का प्रदर्शन किया। तो तुमने वैभव का प्रदर्शन किया, तो मैंने पूरे शरीर पे कीचड़ लगा के फकीरी का प्रदर्शन किया। तुमने वैभव का प्रदर्शन किया, मैंने फकीरी का प्रदर्शन किया। तो वो जो राजा था जिसने बचपन में वो बहस छोड़ दी थी, उसने फिर तपाक से कहा कि फिर तो मुझ में और तुम में कोई अंतर नहीं रहा। मैंने पाकर अपने दंभ को तृप्त किया और तुमने छोड़कर अपने दंभ को तृप्त किया। मैंने वैभव का प्रदर्शन करके अपने अहंकार को तृप्त किया और तुमने फकीरी का प्रदर्शन करके अपने अहंकार को तृप्त किया। हम दोनों आज तक अपने अपने दंभ को, अपने अपने घमंड को, अपने अपने अहंकार को तृप्त ही कर रहे हैं। हम वैसे ही हैं जैसे बचपन में थे। मैंने वो बहस हार कर त्याग का प्रदर्शन करके उस वक्त अपने दंभ को तृप्त किया था और तुमने जीत कर तृप्त किया था। आज मैंने पाकर तृप्त किया, आज तुमने छोड़कर तृप्त किया। तो मित्र हम वही हैं, हम दोनों जहां थे हम वही हैं। इसी से मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। इसी एक कहानी में इसमें अनेकों अर्थ छुपे हैं। कोई पाकर अपने धर्म को, अपने दंभ को तृप्त करता है और कोई खोकर उस खोने के प्रदर्शन, उस त्याग के प्रदर्शन से अपने दंभ को तृप्त करता है। यहीं से मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। नवीन भाई, भगवान महावीर की जो साधना है वो संपत्ति छोड़ने की साधना है ऐसा हमें लगता है। भगवान महावीर की साधना संपत्ति छोड़ने की साधना नहीं है, वो स्वत्व छोड़ने की साधना है। स्वत्व क्या होता है? बहुत खूबसूरत शब्द है हिंदी का, शायद संस्कृत का। स्वत्व मतलब मैं। इन्वर्टेड कॉमास में ये जो मैं है, ये जो मैं है, ये जो अहंकार है, ये जो हर बात में हम मैं करते हैं, मैंने किया, मैंने हासिल किया, मैं पास हुआ। हमारी यूनिवर्सिटी में जब बच्चा पास होता है तो वो अपने पापा को फोन करता है, पापा मैं पास हो गया। वही बच्चा जब फेल होता है तो अपने पापा को फोन करता है कि पापा मुझे फेल कर दिया, मुझे फेल कर दिया। ये बहुत सामान्य बात है, प्राकृतिक है, ये नैसर्गिक है, कोई उस बच्चे का दोष नहीं। पापा मैं पास हो गया, पापा मुझे फेल कर दिया। लेकिन मैं, स्वत्व का अर्थ होता है मैं। भगवान महावीर की साधना संपत्ति छोड़ने की नहीं, स्वत्व छोड़ने की है। स्वत्व छोड़ोगे अगर, मैं अगर हम छोड़ेंगे तो संपत्ति अपने आप छूटेगी। संपत्ति अगर छोड़ोगे तो संभव है कि संपत्ति तो छूट जाए पर स्वत्व न छूटे, मैं न छूटे। ये मैं को विसर्जित करना ही जैन धर्म का मूल आधार है। ये मैं को विलीन करना ही, इस अहंकार को विलीन करना ही जैन धर्म का मूल आधार है, बुनियादी आधार है। ये मैं की बदलियां जो हैं, इसी के पीछे
आत्मा का सूर्य छिपा होता है, और जैसे ही ये मैं की बदलियां छटती है, वैसे ही आत्मा का सूर्य जो है वो आलोकित होता है, वो प्रकट होता है। जैसे ही हम अहंकार को त्यागते हैं, हमारा अपनी आत्मा से परिचय होता है। अध्यात्म का अर्थ क्या है? आत्मा के स्वभाव से परिचय। लेकिन ये तब तक नहीं हो सकता है जब तक हमारे भीतर का अहंकार शून्य नहीं हो जाता। जैसे ही ये मैं के बादल छटते हैं, अपने आप आत्मा का सूर्य जो है वो चमकने लगता है। इसी अहंकार के विलीन होने के बाद हमारा अपनी आत्मा से परिचय होता है। जैन धर्म की मूल शिक्षा क्या है? अहिंसा है। अहिंसा, अहिंसा है, अहिंसा है जैन धर्म की मूल शिक्षा। आदमी अहिंसक कैसे हो सकता है? कैसे अहिंसक होगा आदमी? अहिंसक होने का एक ही तरीका है, हमारे भीतर इस मैं भाव को हम क्या कर दें? विसर्जित। बहुत गौर से सोचिए, मैं की प्रगाढ़ता से ही तो सारी हिंसा पैदा होती है। मैं की प्रगाढ़ता, इस मैं की प्रचुरता, ये मैं जब बहुत हम में भर जाता है, वहीं से तो ये अहंकार जब नख से लेकर शिख तक भर जाता है, वहीं से तो सारी हिंसा पैदा होती है। और ये एक हिंसा बाकी सारी हिंसाओं को सृजित करती है। और मैं एक बात और कहूं आपको, जिसके भीतर बहुत मैं है, बहुत अहंकार है, वो न भी चाहे तो अपने आप लोगों को ठेस पहुंचती है। वो न भी चाहे, एक व्यक्ति जिसमें मैं की बहुत प्रगाढ़ता है, उसके बोलने में, उसकी वाणी में, उसके चलने में, उसकी बॉडी लैंग्वेज में, उसकी हर बात से अपने आप लोगों का दिल दुखेगा, अपने आप। और अहिंसा की, जैन धर्म जिस अहिंसा की बात करता है, उसका अर्थ ये नहीं है कि हमें दूसरों को दुख नहीं देना है। गौर करिएगा इस बात पे। जैन धर्म की शिक्षा ये नहीं है कि हमें दूसरों को दुख नहीं देना है। जैन धर्म की शिक्षा ये है कि हमें दूसरों को दुख देने में संपूर्ण रूप से असमर्थ हो जाना है। इन दोनों चीजों में फर्क है। आपके भीतर मैं का भाव भी जैसे ही शून्य होगा, आप दूसरों को दुख देने में संपूर्ण रूप से असमर्थ हो जाएंगे, इनकॉम्पिटेंट हो जाएंगे। यू वोंट बी एबल टू गिव पेन टू एनीवन व्हेन दिस एलिमेंट ऑफ एरोगेंस विल डाइल्यूट। जैसे ही ये मैं का भाव शून्य हुआ, आप दूसरों को दुख देने में असमर्थ हो जाएंगे। और बस ठीक उसी वक्त जब आप दूसरों को दुख देने में असमर्थ हो जाएंगे, ठीक उसी वक्त दूसरे भी आपको दुख देने में असमर्थ हो जाएंगे। जैसे ही ये अहंकार से नाता टूटा, जैसे ही ये मैं से नाता टूटा, जैसे ही ये मैं की प्रगाढ़ता समाप्त हुई, आप दूसरों को दुख देने में असमर्थ हो जाएंगे। वही सच्चा अहिंसक है जो दूसरों को दुख देने में असमर्थ है। और जैसे ही आप दूसरों को दुख देने में असमर्थ हुए, दूसरे भी आपको दुख देने में असमर्थ हो जाए। एक बहुत बहुत सुंदर कहानी मैं आपको बताता हूं। एक व्यक्ति ने एक गुरु के आश्रम को ज्वाइन किया धार्मिक होने के लिए। वो धार्मिक होना चाहता था, वो धर्म की शिक्षा चाहता था। तो उसने एक गुरु को ज्वाइन किया। एक गुरु तो हर आदमी को चाहिए, बड़े पहुंचे हुए थे, बड़े आध्यात्मिक पुरुष थे, बड़े दिव्य थे। उसने आश्रम ज्वाइन कर लिया, दिन भर की गतिविधियों में शामिल रहता। बहुत दिनों तक गुरु ने उसकी ओर नजर उठाकर भी नहीं देखा। हमेशा इसी जुगाड़ में लगा रहता कि एक दिन गुरु मेरी ओर देख तो ले, मैं इतना विद्वान हूं, इतना काबिल हूं, इतना सब छोड़कर आया हूं, एक बार मेरी ओर देख तो ले। 3 साल बाद गुरु ने अपनी एक आंख उठाई और उसकी ओर देखा। जैसे ही देखा, वैसे ही उसके भीतर जो है ये भावना आई कि आज गुरु ने मुझे देखा। और मेरी ही ओर क्यों देखा? और कहीं तो नहीं देखा, किसी और को तो नहीं देखा, तो सुपात्र तो मैं ही हूं। मुझ में कुछ है जो मेरी ओर देखा, कुछ तो बात है जो मेरी ओर देखा।
और जैसे ही ये वाक्य मस्तिष्क में कौंधा कि मुझ में कुछ है, कि मेरी ओर देखा, गुरु ने झट से उस आंख को नीचे कर लिया और फिर तो उनकी आंख बंद ही हो गई। वो बदहवास हो गया कि अरे यार अभी तो मेरी ओर देख रहे थे, और बस मैं विचारों में पड़ा और आंख बंद हो गई। तो उसने एक दूसरे व्यक्ति से जो उससे सीनियर था उस जगह, उससे पूछा कि यार 3 साल से मेरी ओर देखा नहीं था, आज एक आंख खोली और देखा मेरी ओर, और मेरी ही ओर देखा था, कुछ तो मुझ में बात थी तभी देखा, और फिर एकदम से आंख बंद हो गई, नीचे हुई पहले और फिर बंद ही हो गई। तो उससे ज़्यादा अनुभवी व्यक्ति ने उसे समझाया कि देखो, जैसे ही उन्होंने तुम्हारी ओर देखा, तुम्हारे भीतर ये मैं की भावना प्रबल हुई कि मुझ में कुछ है, तभी देखा। भावना प्रबल होते ही गुरु को इस बात का इल्म हो गया कि ये तो पाप लग गया, मैंने इसमें क्या पैदा कर दिया, क्या पैदा कर दिया, अहंकार। इसीलिए उन्होंने अपनी नज़र झुका ली। तो तुम उस भाव को समाप्त करो तो वो वापस तुम्हारी ओर देखेंगे। अब प्रयास करता रहा, प्रयास करता रहा। 1.5-2 साल बाद एक दिन गुरु ने फिर देखा और गुरु मुस्कुराए, बड़ी लंबी मुस्कान उन्होंने दी उसकी ओर देखकर, और उस दिन तो उस दिशा में उसके अलावा कोई खड़ा ही नहीं था। तो बड़ा प्रसन्न हो गया और आश्चर्य हो गया कि मुझे देखा और मुस्कुराए। मुस्कुराए क्यों? आखिर जिज्ञासा हुई उसके भीतर, हंसे क्यों मुझे देखकर, मुझे देखकर क्यों हंसे, मेरी ओर हंसकर क्यों देखा, ये जिज्ञासा हुई। और जैसे ही ये जिज्ञासा हुई, गुरु की हंसी फिर से बदल गई, सामान्य हो गए, और उस ओर देखना भी उन्होंने बंद कर दिया। अब तो ये आदमी बड़ा बेचैन हो गया। इसने फिर उस अनुभवी आदमी के पास गया और कहा कि आज तो मेरी ओर देखा, मुस्कराए, और मैंने फिर सिर्फ मेरे मन में यह भावना आई कि मुस्कराए क्यों, बस आते ही मुस्कराहट समाप्त, ऐसे तो पूरा जीवन बीत जाएगा, मेरी ओर देखेंगे भी नहीं तो काम कैसे चलेगा। तो फिर उस अनुभवी आदमी ने एक बात समझाई कि देखो यार, अभी भी बाहर की दुनिया का तुम्हारे भीतर असर होता है, अभी भी बाहर से कुछ स्पंदन होता है तो भीतर स्पंदन होता है, अभी भी बाहर की दुनिया का तुम्हारे भीतर की दुनिया पे असर है। इस बाहर की दुनिया का जो तुम्हारे भीतर असर होता है, इस असर को समाप्त करना पड़ेगा, तभी तुम धार्मिक होगे। ये बात समझ में आ गई उसको कि जिज्ञासा और आश्चर्य भी अहंकार तो नहीं है, लेकिन फिर भी बाहर का असर मुझ पे हो तो रहा है, ये बात तो सही है। भले ही खुश हुआ मैं ये देखकर कि गुरु मेरी ओर देखकर मुस्कुराए, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। और उस दिन से उसने जो है अपने भीतर इस मैं के भाव को, इस अहंकार के भाव को समाप्त कर लिया, बिल्कुल समाप्त कर लिया। और फिर 1-1.5 साल बाद एक दिन गुरु उसके पास आए, गुरु ने उससे बात करी, उसे गले लगाया, उसके सिर पे प्यार से हाथ फेरा और फेरते हुए कहा कि आज मैंने तुम्हारी ओर देखा, आज मैं तुम्हारी ओर देखकर मुस्कुराया, आज मैंने तुमसे बात करी, लेकिन जब मैं तुमसे बात कर रहा था तुम ऐसे देख रहे थे जैसे मैं किसी और से बात कर रहा हूं। बस आज जब मैं मुस्कुरा रहा था तो तुम ऐसा देख रहे थे जैसे मैं किसी और को देखकर मुस्कुरा रहा हूं। आज तुम्हारे भीतर कर्ता भाव समाप्त हो गया और दृष्टा भाव प्रबल हो गया। आज तुम्हारे भीतर का मैं जो है वो समाप्त हो गया, दृष्टा भाव जो है वो प्रबल हो गया। आज जो है तुम सही मामलों में धार्मिक हो गए। तो जैन होने का बुनियादी आधार मैं का विसर्जन है, इस अहंकार का विसर्जन है। किसी दिन गौर से सोचिएगा कि हम सुबह से शाम तक कितने वाक्यों में मैं का इस्तेमाल करते हैं। किसी दिन गौर से इस शब्द के प्रयोग को वर्जित करके देखिएगा किस तरह हैंडीकैप हो जाते हैं आप। हम मैं को हमसे रिप्लेस करने का एक दिन कोशिश करिएगा कि सुबह से लेकर मैं नहीं बोलूँगा। वाइफ को भी आप ये नहीं बोलोगे मुझे चाय चाहिए, आप सिर्फ बोलोगे चाय चाहिए। ऑफिस में कस्टमर आएगा तो ये नहीं बोलोगे कि मैं ऐसा करता हूँ, आप बोलोगे हम यानी पूरी कंपनी, पूरी फर्म, हम ऐसा करते हैं।
श्री संघ की बात होगी तो हम ये नहीं कहेंगे कि मैं अध्यक्ष था तो मैं ऐसा करता हूं, हम ऐसा करते हैं। बस एक दिन ये करके देखिए, आपको रियलाइज हो जाएगा कि हम में कितना मैं भाव प्रबल है। तो जैन होने का बुनियादी आधार इस मैं भाव का विलीन होना, विसर्जित होना है, इस अहंकार का विसर्जित होना है। इस अहंकार की मृत्यु से हम जैन बनते हैं। इस मैं का जो भाव है, इसकी मृत्यु से हम सही मामलों में जैन बनते हैं, सही मायनों में जैन बनते हैं। इसीलिए मैं हमेशा उद्धृत करता हूं ये कि जैन होने का संबंध, इसीलिए शुरुआत में कहा था कि जैन होने का संबंध जो है वो जन्म से नहीं, जैन होने का संबंध मृत्यु से है। इस अहंकार की मृत्यु से है, इस मैं के भाव की मृत्यु से है। और ये मैं प्रगाढ़ होता कैसे है, ये हमारे विषय पर हम बात कर रहे हैं। समानांतर यात्राएं। इस जीवन में आप दो यात्राएं करते हैं नवीन भाई, एक बाहर की यात्रा और एक भीतर की यात्रा। दो यात्राएं करना चाहिए। करते हैं नहीं करते हैं, ये तो प्रश्न है जो हमें अपने आप से पूछना है। ये तो प्रश्न है जो हमें अपने आप से पूछना है। बाहर की यात्रा यानी हम पढ़ाई करते हैं, एक परिवार में हम जन्म लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, फिर कुछ नौकरी व्यवसाय करते हैं, फिर कुछ पैसा कमाते हैं, फिर कुछ नाम कमाते हैं, फिर हमारा अपना परिवार होता है, फिर एक समाज का हम हिस्सा बनते हैं, थोड़ा बहुत नाम यश कीर्ति हम कमाते हैं। ये बाहर की यात्रा है। ये कैसी यात्रा है? बाहर की। और इस बाहर की यात्रा को हम करते हैं विज्ञान की मदद से। सारी समझ बूझ अनुभव जो हम अर्जित करते हैं उसको एक शब्द दे देते हैं विज्ञान। एजुकेशन भी साइंस ही है, बिजनेस करने की समझ भी साइंस ही है, साइंस ही है ना। रिलेशनशिप्स की समझ भी साइंस ही है, एचआर एक सब्जेक्ट ही है। तो बाहर की यात्रा हम करते हैं विज्ञान की मदद से। और इस बाहर की यात्रा में जब हम किसी मकाम पे पहुंचते हैं, कुछ हासिल करते हैं, विजेता होते हैं, तो हमें मिलता है सुख। क्या मिलता है हमें? सुख। अब होती है इसके अलावा एक भीतर की यात्रा, जिसमें हम नौकायन करते हैं धर्म और अध्यात्म की के माध्यम से। भीतर की यात्रा आप करते हैं धर्म और अध्यात्म के माध्यम से। और भीतर की यात्रा में आप थोड़े बहुत भी सफल होते हैं तो आपको मिलता है आनंद। तो बाहर की यात्रा आप करेंगे विज्ञान की मदद से तो आपको मिलेगा सुख। भीतर की यात्रा आप करेंगे धर्म और अध्यात्म की मदद से तो आपको मिलेगा आनंद। ज्यादा लास्टिंग क्या होता है? सुख की आनंद। आनंद, आनंद की अनुभूति लंबे समय तक होती है। सुख क्षणिक होता है, कुछ सेकंड्स, कुछ मिनटों तक, कुछ घंटों तक हो सकता है। विज्ञान और धर्म यही मूलभूत दो तत्व हैं। बाहर की यात्रा तो नाम दे दीजिए विज्ञान का, और भीतर की यात्रा तो नाम दे दीजिए धर्म का। विज्ञान विकासशील है और धर्म शाश्वत है। विज्ञान जो है ज्ञात और ज्ञेय की खोज है, जो ऑलरेडी लोगों ने ढूंढा हुआ है, हम उसी को और पढ़ते हैं। ज्ञात और ज्ञेय की खोज। धर्म है अज्ञात में निमज्जन। निमज्जन यानी प्रवेश। विज्ञान अभिव्यक्ति है, धर्म अनुभूति है। विज्ञान परिधि है, परिधि, धर्म केंद्र है। विज्ञान से हासिल किया जा सकता है, धर्म से हासिल कुछ भी नहीं किया जा सकता। धर्म का हुआ जा सकता है। आप धर्ममय हो सकते हैं, आप धार्मिक हो सकते हैं। विज्ञान देता है आपको शक्ति और धर्म देता है आपको शांति। धर्म क्या देता है आपको? शांति। विज्ञान दे सकता है आपको जानकारी, धर्म दे सकता है आपको समझ, क्लैरिटी, स्पष्टता। विज्ञान, साइंस कैन गिव यू इंफॉर्मेशन, बट विजडम आपको देगा धर्म। और धर्म शाश्वत है। ध्यान रखिए, रामायण काल से लेकर महाभारत काल से लेकर आज तक धर्म और अधर्म नहीं बदला है, बाकी सब कुछ बदला है। राइट और रॉन्ग नहीं बदला है,
बाकी सब कुछ बदला है। धर्म शाश्वत है और विज्ञान विकासशील है, और हमें दोनों यात्राएं करनी है। इसलिए ये विषय आज हमने इसलिए चुना क्योंकि आदमी को अपने जीवन में दोनों यात्राएं करना जरूरी है। जरूरी क्यों है? क्योंकि आपने अगर सिर्फ विज्ञान की यात्रा करी तो आपके भीतर सिवाय अहंकार के और कुछ इकट्ठा ही नहीं होगा। सारे विज्ञान से कुल मिलाकर जो कुछ भी संचय होगा वो सिर्फ क्या होगा? अहंकार। ये मैं की प्रचुरता, ये मैं की प्रगाढ़ता आप देखिए, विद्वानों में ज्यादा होती है, बुद्धिमानों में ज्यादा होती है, इंटेलेक्चुअल्स में सबसे ज्यादा अहंकार होता है। बहुत अच्छी दिनकर साहब की कविता है, हंसती है नियति जब मानव कहता है ये मैं हूं, नियति कहती है तुम हो, तुम पर हो वही जो चाहती मैं हूं। हंसती है नियति, नियति यानी प्रारब्ध, नियति यानी भाग्य। हंसती है नियति जब मानव कहता है ये मैं हूं, नियति कहती है तुम हो, तुम पर हो वही जो चाहती मैं हूं। तो विद्वानों में सर्वाधिक अहंकार होता है, सर्वाधिक। तो ये सारी जो बाहर की यात्रा है ये हम में जो है सिर्फ मैं का भाव पैदा करती है। कैसे आता है अहंकार? आपने पढ़ाई करी, पढ़ाई करने के बाद और पढ़ाई करी, फिर छोटा मोटा बिजनेस चालू करा, बिजनेस के दौरान पहली बार आपको धोखा मिलता है, वो भोलेपन से मिलता है। आप किसी पे विश्वास करते और सामने वाला विश्वासघात करता है। ये पहला धोखा होता है जीवन का। फिर 2-4-5 साल बाद एक और आदमी आता है जो बहुत ही कुशलता से षड्यंत्र करता है और आपको और बड़ा धोखा देता है, पूरी तरह से विश्वास में लेता है। तब तक आप थोड़े समझदार हो जाते हो, लेकिन वो इतनी कुशलता से पूरा ड्रामा, पूरा स्वांग रचता है कि आप शिकार हो जाते हो। पहला धोखा राजेश भाई जीवन में भोलेपन में, और दूसरा धोखा मिलता है लालच में। 2 ही चरण होते हैं धोखे के, पहला भोलेपन में और दूसरा लालच में। तो पहला धोखा मिला, आप थोड़े समझदार होते, दूसरा धोखा मिला, आपका शिकार ही कर दिया, बिल्कुल शिकार कर दिया, लूट लिया आपको किसी ने। इसके बाद आप परिपक्व हो जाते हो कि अब मैं धोखा नहीं खाऊंगा, अब मैं लालच में नहीं आऊंगा, अब मैं किसी पर विश्वास नहीं करूंगा। फिर एक दिन आपके सामने आपसे कमजोर शख्स आता है, कोई नया नवेला बालक 22-23-24 साल का आता है। वो भोला होता है, वो ज़्यादा समझता नहीं, आप ज़्यादा समझते हो। और उस दिन आपके सामने पहला शिकार आता है, और ये सारी समझदारी जो आप अर्जित करते हो, इस समझदारी के इस्तेमाल से आप उस भोले व्यक्ति का शिकार कर देते हो। आप मान लीजिए सेकंड हैंड कारों का कारोबार करते हो, आपके पास एक गाड़ी 6 लाख में पड़ी हुई है, एक नया लड़का आया, अंकल मुझे गाड़ी खरीदनी है। आपने कहा बेटा 11 लाख की है। उससे पिताजी बहुत अमीर हैं, उसको लड़के को समझ नहीं है, उसको तो बस शौक है कि आज गाड़ी लेना है। और आपने उसका बेटा ये आज तक है सौदा, बस शाम को 6 बजे सौदा खत्म हो जाएगा। ये जितने भी लोग ऐसी बात करते हैं ना कि 2 घंटे है सौदा, शाम तक है सौदा, ये सब ठग हैं। ये जितने लोग आपको टाइम लिमिट में फांसने की कोशिश करते हैं, ये सब ठग हैं। और वो लड़का बेचारा आपकी बातों में आ जाता है और 11 लाख आपको दे देता है। आप एक दिन में एक सेकंड हैंड कार बेचकर 5 लाख रुपए कमा लेते हो। उस दिन घर आते हो, वाइफ को कहते हो कि आज बढ़िया खाना बनाओ या आज होटल में खाना खाने चलेंगे। असल में आपके भीतर आज अहंकार और बलवती हो गया, क्योंकि आप अब तक शिकार होते आ रहे थे, आज आपने खुद ने क्या कर लिया? शिकार। बस बाहर की दुनिया जो है जितना भी विकास आपको देती है, उस विकास के हर चरण में आपके भीतर अहंकार और प्रचुर और प्रगाढ़ होते जाता है। ये बाहर की दुनिया का सार है। ये विज्ञान समझने सीखने से जो कुछ भी हमें हासिल होता है, ये उसका सार है। भगवान महावीर की सबसे बड़ी आध्यात्मिक क्रांति क्या थी? नवीन भाई, भगवान महावीर की सबसे बड़ी जो आध्यात्मिक क्रांति थी वो ये थी कि उन्होंने भरे युवावस्था में भीतर की यात्रा शुरू करी। गौतम बुद्ध ने भी यही किया था।
इन दोनों ने जब तेज, ताकत, ओज, जवानी अपने चरम पर थी, तब जो है वो भीतर की यात्रा शुरू करी। अन्यथा पुराने जमाने में तो जीवन को कितने आश्रमों में बांट दिया गया था? 4। और धर्म कब करता था आदमी? 4थे में। वानप्रस्थ, क्या कहते थे उसको? वानप्रस्थ में, जब शक्ति बचती ही नहीं है, जब आप कुछ पाप करने में सक्षम ही नहीं होते हो, जब मस्तिष्क कुंद हो जाता है, शरीर शिथिल हो जाता है, जब बहुत धोखा, षड्यंत्र, वासना पूर्ति के लिए आप उपयुक्त ही नहीं होते हो, तब सिवाय और धर्म करने के शेष ही क्या रह जाता है? भगवान महावीर की सबसे बड़ी जो आध्यात्मिक क्रांति है, सबसे बड़ी वो ये है कि युवता में सारी शक्ति, सारा ओज, तेज, वीर्य सब प्रबल होने की स्थिति में उन्होंने सबसे पहले भीतर की यात्रा शुरू करी। इसीलिए हम आज इस विषय पर बात कर रहे हैं, समानांतर यात्राएं, बाहर की भी यात्रा और भीतर की भी यात्रा। और एक बात समझ लीजिए कि दोनों यात्राएं विरोधाभासी नहीं है। धर्म और विज्ञान एक दूसरे के विरोध में नहीं है। धर्म के हाथों में विज्ञान का होना शुभ है। केंद्र धर्म हो और परिधि पर विज्ञान हो, यह शुभ है। भीतर शांति हो और बाहर हाथों में शक्ति हो, यह शुभ है। धर्म की नींव पर विज्ञान की अट्टालिका खड़ी हो, यह शुभ है। केंद्र में धर्म हो और परिधि पर विज्ञान हो, यह शुभ है। और जिंदगी में जो दोनों यात्राएं करेगा, अच्छा एक और बात है, किसी भी क्षण बाहर की यात्रा में कुछ ऐसा घटित हो सकता है कि आपकी भीतर की यात्रा क्या हो जाए? शुरू। एक बहुत सुंदर दृष्टांत आपको सुनाता हूं। एक डॉक्टर हैं, कार्डियक सर्जन हैं, मेरे पिताजी का इलाज करते हैं और पद्मश्री पद्म भूषण दोनों हैं, प्रधानमंत्रियों का, राष्ट्रपतियों का उन्होंने कार्डियक सर्जरी करी है, बहुत अद्भुत व्यक्ति हैं। मैंने उन्हें आईसीयू में जब जाते हुए देखा तो मैंने देखा कि आईसीयू मतलब ऑपरेशन थिएटर से पहले, ऑपरेशन थिएटर से पहले एक जगह पर उन्होंने छोटी सी गणेश भगवान की मूर्ति रख रखी थी। तो मैंने देखा कि थिएटर में जा रहे हैं, उससे पहले गणेश जी की मूर्ति के आगे उन्होंने 30 सेकंड प्रार्थना करी। कितने सेकंड? 30 सेकंड्स। हाथ जोड़े, आंखें बंद करी, कुछ प्रार्थना करी, फिर ऑपरेशन करने गए। जब लौटे तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप इतने बड़े डॉक्टर हो, आपने अमेरिका में, फ्रांस में 10-10 साल काम किया है, पद्मश्री पद्म भूषण दोनों, इतने साइंटिफिक आदमी हुआ, उसके बाद आपने ऑपरेशन से पहले प्रार्थना करी? तो उन्होंने मुझे एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि मेरी माँ बहुत कम उम्र में मर गई थी, तो मेरे दोस्त की माँ ने मुझे बहुत प्यार दिया और दोस्त की माँ को मैं अपनी माँ मानता था। मेरे घर के सामने ही मेरा दोस्त रहता है और बहुत प्यार दोस्त की माँ मुझसे करती थी, बहुत दुलार, बहुत स्नेह। मैं जब डॉक्टर बना तो सबसे पहले उनसे मिलने गया। मेरी शादी हुई तो मेरी बीवी को लेकर सबसे पहले उनके पैर पड़ने गया। वो मेरी माँ जैसी थी। और एक दिन मुझे फ़ोन आता है कि माँ, जो दोस्त की माँ थी, उनको बहुत पेन हो रहा है हार्ट में। मैंने उन्हें कहा तुरंत हॉस्पिटल ले आओ। वो हॉस्पिटल लेके आए तो मैं समझ गया कि इन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ है। और मैं तो रोज ही कार्डियक अरेस्ट वाले पेशेंट्स को देखता हूँ। मैंने डायग्नोसिस किया, सब देखा, टेस्ट कराए, तो ये तय किया गया कि उनकी सर्जरी होनी है। तो बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज भी नहीं था, बहुत ही ऑर्डिनरी सर्जरी थी। हमने तय किया 3 दिन बाद हम उनकी सर्जरी करेंगे और मुझे ही करनी थी। 3 दिन बाद बिल्कुल वो नॉर्मल थी और सब टेस्ट भी नॉर्मल थे, शुगर भी कंट्रोल थी। मैंने सर्जरी करी, सफल सर्जरी हुई। मैंने मेरे दोस्त को फ़ोन करा कि माँ की सर्जरी सफल हुई, कोई दिक्कत नहीं है, स्वस्थ हो जाएंगी, वो 15 दिन में नॉर्मल हो जाएंगी। मैंने माँ होश में आई तो उनसे बात भी करी, आपको ठीक लग रहा है? उन्होंने कहा हाँ बेटा, तू है तो फिर चिंता की क्या बात है। और ये करके मैं घर चले गया। वो आईसीयू में थी। सुबह मुझे 8 बजे फ़ोन आता है कि पेशेंट हैज़ कोलैप्स्ड। इट वॉज अ केस ऑफ अ वेरी ऑर्डिनरी सर्जरी। 8 बजे मुझे फ़ोन आता है कि पेशेंट कोलैप्स हो गया।
मैं दौड़ता भागता जाता हूँ, वहाँ पर मैं देखता हूँ कि माँ की मृत्यु हो चुकी है, जबकि परफेक्ट ऑपरेशन किया था, जबकि वो इतनी बीमार थी ही नहीं, जबकि इतना ब्लॉकेज भी नहीं था, जबकि सर्जरी भी परफेक्ट थी, जबकि शुगर भी परफेक्ट, सब कुछ सही था, सब कुछ अनुकूल था। लेकिन फिर भी मैं अपनी मां जैसी एक महिला को बचा नहीं पाया। खुद कार्डियक सर्जन होकर मैं 2 महीने अवसाद में रहा, डिप्रेशन में रहा। मैंने काउंसलर की मदद से वापस काम शुरू किया, लेकिन उस दिन के बाद से मैंने तय करा कि आईसीयू के बाहर एक गणेश जी की मूर्ति लगाऊंगा मैं। और अब मैं ऑपरेशन करने से पहले 30 सेकंड ये प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर, मैं निमित्त हूं। मैं क्या हूं? निमित्त। मेरे माध्यम से इस पेशेंट की जान आपको बचानी है। देखिए, फिर वही बात हो गई, कर्ता भाव नहीं है यहां पर। कौन सा भाव है? साक्षी भाव। अहंकार नहीं है, क्योंकि वो क्या कह रहे हैं भगवान को, आपको बचाना है पेशेंट की जान। किसको बचाना है? आपको। ये कौन कह रहा है? डॉक्टर, इस देश का वो डॉक्टर जिसके पास पद्मश्री पद्म भूषण दोनों हैं, वो कह रहा है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि विज्ञान का धर्म से थोड़ा बहुत विरोध हो तो भी धर्म का विज्ञान से विरोध नहीं हो सकता है। बेटा मां के प्रति थोड़ा बहुत गुस्सा हो भी जाए तो मां बेटे के प्रति गुस्सा नहीं हो सकती है। जीवन समग्र है, जीवन में दोनों यात्राएं करना जरूरी है। और अगर हम माइथोलॉजी पढ़ें तो हम ये पाएंगे कि भगवान राम जो थे वो समुद्र पर जब पूरी सेना लेकर आए तो उन्होंने 3 दिन तक समुद्र से प्रार्थना करी। अब समुद्र में तो प्राण होते ही नहीं है ना। साइंस तो यही मानता है कि कहां होते हैं प्राण? समुद्र में। भगवान ने समुद्र से प्रार्थना करी, 3 दिवस तक पंथ मांगते, रघुपति सिंधु किनारे बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आज राम के शर से। भगवान राम ने 3 दिन तक समुद्र देव से प्रार्थना करी कि मुझे रास्ता दे दो, मैं सीता को लेने जा रहा हूं। जब समुद्र से कोई रिएक्शन नहीं आया तो उन्होंने फिर धनुष बाण पे प्रत्यंचा चढ़ाई तो समुद्र देव डर कर प्रकट हुए। तो भगवान राम ये मानते थे कि समुद्र में स्पंदन है, प्राण है। भगवान महावीर जब विहार करते थे तो उन्हें वनस्पतियों से ऊर्जा मिलती थी और वनस्पतियों को उनसे वात्सल्य मिलता था। ये तो आपको मालूम होगा, पढ़ा होगा आपने। भगवान महावीर जब विहार करते थे तो वनस्पतियों से भगवान महावीर को ऊर्जा मिलती थी। वो भोजन नहीं करते थे और वनस्पतियों को उनसे वात्सल्य मिलता था। बाद में साइंटिफिक रिसर्च में ये साबित हुआ कि पौधों में जान होती है। हुआ ना? जब पूरी बॉटनी बनी, जब जूलॉजी के बाद बॉटनी बनी, फिर बायोटेक्नोलॉजी बनी, तो पौधों में प्राण होते हैं ना। फिर ये रिसर्च हुई कि संगीत सुनाओ तो भी पौधे रिस्पॉन्ड करते। ये बातें आपने पढ़ी ना। लेकिन हमारी माइथोलॉजी में इसका उल्लेख है पहले से। भगवान महावीर वनस्पतियों से विनिमय करते थे, कुछ ना कुछ संवाद तो होता था उनका। तो विज्ञान और धर्म एक दूसरे के विरोध में नहीं है। ये तो जो दोनों के ठेकेदार हैं वो ठेकेदारों ने विरोध पैदा कर रखा है। यदि आपने सिर्फ और सिर्फ भीतर की यात्रा करी तो आप में जड़ता आ जाएगी। जो कुछ दुनिया में हो रहा होगा आपको पता ही नहीं चलेगा। यदि आपने सिर्फ बाहर की यात्रा करी तो आप में अत्यधिक अहंकार पैदा हो जाएगा। इसीलिए जीवन समग्र है, इसीलिए आपको दोनों यात्राएं करनी होगी समानांतर। और अब आखिरी बात कि जब दोनों यात्राएं हम करेंगे समानांतर तो क्या होगा? जब हम व्यापार करेंगे, व्यवसाय करेंगे, राजनीति करेंगे, लेकिन धर्म भी करेंगे, लेकिन परोपकार भी करेंगे, लेकिन आध्यात्मिक भी रहेंगे, लेकिन मंदिर भी जाएंगे, लेकिन थोड़ा ध्यान भी करेंगे। जब आप दोनों करेंगे तो आप पाएंगे कि आप जागृत हो रहे हैं, जाग रहे हैं। नींद सिर्फ वो नहीं है जो आज रात को आपको आएगी। नींद वो भी है, हम दिन भर भी नींद में रहते हैं। मैं बताऊं आपको, हम गाड़ी चला रहे होते हैं लेकिन वर्तमान में नहीं होते हैं। आपको याद नहीं होगा कि आप घर से निकलकर यहाँ आए
तो रास्ते में आपने क्या क्या देखा याद है क्या? आपके बगल में कौन कौन सी गाड़ियां थी याद है? नहीं याद रहता है। हम कार चला रहे होते हैं लेकिन हम वर्तमान में नहीं होते हैं, हम या तो भविष्य में होते हैं या इतिहास में होते हैं। हम खाना खा रहे होते हैं तब भी वर्तमान में नहीं होते हैं। हाथ सब्जी, पहले रोटी तोड़ते हैं, फिर सब्जी में हाथ डालते हैं, फिर वो टौर को हम मुंह में डालते हैं, पर हम वर्तमान में नहीं होते। पूरा भोजन कर लेते हैं हम बिना वर्तमान में होए। सिर्फ हम कब जागते हैं, जागृत कब होते हैं हम, सिर्फ कब होते हैं? जब कोई संकट आता है। रात में 2 बजे अगर एक अंधेरी गली से जा रहे हो और एक चोर ने आपके गले पे चाकू अड़ा दिया, उस क्षण राजेश भाई भूल जाओगे आप कि क्लाइंट से कितनी फीस आना बाकी है। उस दिन यहां दीदी हमारी बैठी है, भूल जाएगी कि बहू ने 5 दिन पहले थोड़ा सा ताना क्या मारा था। उस दिन जो बहुएं बैठी वो भूल जाएगी कि सासू माँ ने ये बात क्यों कही और मुझे बुरी लगी, अच्छी लगी। उस दिन सब भूल जाओगे। बच्चों का करियर, बच्चों की शादी करनी है, ब्याज पे कितने पैसे उधार दिए जो आए नहीं, पैसा डूब गया, मिल गया, सोने का भाव बढ़ रहा है, शेयर का बढ़ रहा है, जमीन का बढ़ रहा है, ये सब भूल जाओगे। क्योंकि चाकू कहाँ पर है? गर्दन पे। 100% वर्तमान में रहेंगे हम तब, जागृत। हम अगर दोनों यात्राएं एक साथ करेंगे, बाहर की भी और भीतर की भी, तो ये मूर्छा टूटेगी, ये नींद जो है वो टूटेगी। महात्मा गांधी इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में दोनों यात्राएं साथ साथ करी। जो सत्य के साथ उनके प्रयोग हैं वो भीतर भी थे और बाहर भी थे। नई पीढ़ी महात्मा गांधी को पढ़ती नहीं है, इसलिए उनके बारे में कुछ अजीब व गरीब धारणाएं बना लेती है। जो भी 5-10 बच्चे यहाँ बैठे हैं, उसमें से एक तो मेरी भांजी बैठी है, लेकिन पढ़िए महात्मा गांधी को। जितना महात्मा गांधी को पढ़ेंगे उतना आपके ज्ञान चक्षु जो हैं वो खुलेंगे। गांधी जी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने दोनों यात्राएं समानांतर करी। शिवाजी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने दोनों यात्राएं समानांतर करी। शिवाजी को भी पढ़िए, अद्भुत व्यक्ति। दोनों यात्राएं हम करेंगे तो हम जागेंगे, ये नींद टूटेगी, ये मूर्छा जो है ये टूटेगी, ये तंद्रा जो है ये टूटेगी। यही निंद्रा सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और फिर आप देखिए क्या होगा जब जागृत होकर आप दोनों यात्राएं करेंगे, तो एक छोटी सी क्रांति होगी। कभी आप भीतर की दुनिया से वो क्रांति घटित होते हुए महसूस करेंगे और वो क्रांति बाहर भी आएगी। चेतना पैदा होगी भीतर, और वो जब बाहर आएगी तो करुणा बनेगी, दया बनेगी। जागृत होंगे आप जब, तो आपको जब खुद खाना खाएंगे तो आपको ख्याल आएगा कि मेरे ही मोहल्ले के मुहाने पर एक गाय भी बैठी है, उसने खाना खाया होगा क्या? ये जो मुझे खाना परोस रहा है ये मेरा नौकर, इसका भी तो बेटा जवान हो गया होगा, इसने पढ़ाई कर ली होगी क्या? चेतना भीतर पैदा होगी तो बाहर करुणा बनकर निकलेगी, करुणा बाहर पैदा होगी तो भीतर चेतना बन के प्रवेश करेगी। तब ऐसी अद्भुत क्रांति होगी कि भीतर अगर अंतर्दृष्टि पैदा हुई तो बाहर दूरदृष्टि बनेगी, बाहर अगर दूरदृष्टि पैदा हुई तो भीतर अंतर्दृष्टि बनेगी। यदि आपको यह समझ में आने लगेगा कि शेयर बाजार अब अपने पीठ पर है, ये गिरेगा, और जब दोनों यात्राएं करेंगे तो अपने आप दिखने लगेगा दूर का, तो ये भी समझ में आएगा कि बेटा मेरा गलत दिशा में जा रहा है, इसके जीवन में अनिष्ट होगा, दोनों होगा। और ये भी समझ में आएगा कि मेरा स्वास्थ्य भी गिर रहा है, मैं जो सांस ले रहा हूं जो है वो उसमें दोष आने लगा है। तो बाहर की दूरदृष्टि अंदर की अंतर्दृष्टि बनेगी, अंदर की अंतर्दृष्टि बाहर की दूरदृष्टि बनेगी, भीतर की श्रद्धा बाहर का विश्वास बनेगी, बाहर का विश्वास भीतर की श्रद्धा बनेगी। जिंदगी में आपके दोस्त अगर काम आएंगे और उन पर विश्वास आपने किया तो आपका भगवान पर विश्वास बढ़ेगा, और भगवान से प्रार्थना करी वो फलीभूत होगी तो अपने दोस्तों पर, अपने रिश्तेदारों पर, अपने भाइयों पर विश्वास बनेगा। यात्रा दोनों करनी है, जागृत होकर करनी है। जागकर दोनों यात्राएं करेंगे तो अद्भुत क्रांति
पैदा होगी। और आखिरी बात, दोनों यात्राएं करनी है, क्यों करनी है? बाहर की यात्रा करनी है अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए नहीं, अपनी लिप्साओं की पूर्ति के लिए नहीं, अपनी कुंठाओं की पूर्ति के लिए नहीं। बाहर की यात्रा इसलिए करनी जरूरी है क्योंकि कर्तव्य पूरे करना है सारे। आपने जन्म लिया है एक बेटे के तौर पर, एक बेटी के तौर पर, माता पिता के प्रति आपका कर्तव्य है। आप एक पिता बन चुके हो, मां बन चुके हो, अपने बच्चों के प्रति आपका कर्तव्य है, अपने दादा दादी के प्रति, सास ससुर के प्रति आपका कर्तव्य है। इस समाज में जिसमें आप रहते हो, इस जैन समाज में या इस हिंदू समाज में या इस भारत देश में, इसके प्रति आपका कर्तव्य है। पेड़ पौधे, वनस्पति, पर्वत, नदियां, इनको संरक्षित करना ये आपका कर्तव्य है। अगर आपको ईश्वर ने सक्षम बनाया है तो कुछ अक्षम लोगों की मदद करना आपका कर्तव्य है। अगर विद्वान बनाया है तो किसी को राह दिखलाना आपका कर्तव्य है। बाहर की यात्रा पूरी करनी है कर्तव्य परायणता के कारण, ना कि स्वार्थ सिद्धि के कारण। और भीतर की यात्रा भी जरूरी है ताकि आपके इस अहंकार को आप विसर्जित करते रहें। सिर्फ भीतर की यात्रा के चलते बाहर कुछ न करना भी पलायन माना जाएगा। इस बात को भी गौर से सुन लीजिए। अगर आपको इस दुनिया में भेजा गया है और आपके कोई कर्तव्य पूरे नहीं करके आप सीधे धार्मिक बन जाना चाहते हैं, ये पलायन है, पलायन है। एक सामान्य गृहस्थ जीवन जीना युद्ध लड़ने के बराबर है। छोटे छोटे मोर्चे, खाना बना 5 लोगों का और मेहमान आ गए 12, छोटा सा युद्ध है। छोटा सा युद्ध है कि पहली बार सब्जी कितनी परोसनी है या रोटी का साइज छोटा कर देना है। जीवन छोटे छोटे युद्धों से ही तो लड़कर जिया जाता है कि बेटी की शादी आ रही है, शादी में 10 लाख लगेंगे और हैं 7 लाख, कैसे होगी 7 लाख में शादी 10 लाख जैसी? तो सामान्य जीवन जीना भी युद्ध लड़ने के बराबर है। इसलिए बाहर की यात्रा करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितनी भीतर की यात्रा करना है। और बिना भीतर की यात्रा के तो कुछ हासिल होना ही नहीं है, भीतर शांति ही नहीं रहेगी अगर आपने भीतर की यात्रा नहीं करी तो। मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। कुछ 2-5 प्रश्न उत्तर करेंगे तो और बेटर लगेगा, क्योंकि मैं टीचर हूं, आपने मुझे हाथ में माइक दे दिया है तो मैं ऐसे 2 घंटे और बोल सकता हूं। और ये बड़ी अद्भुत बात है कि जितने लोग बैठे हैं 2-4 को छोड़कर सब मुझसे उम्र में ज़्यादा हैं, तो शोभा भी नहीं देता है। इसीलिए मैं अपनी बात को नवीन भाई यहीं विराम देता हूं। आपने जो समय दिया वो भी हो गया। कुछ अंतिम 2-3 क्वेश्चन आंसर कर लें अगर आपकी इजाज़त हो तो। कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए तो और बेटर लगेगा। आप जो बोलते हैं कि अंदर की यात्रा बरोबर है कि बाहर की यात्रा बरोबर है, हमारा अनुभव से हमको ऐसा लगता है कि आपके अंदर की यात्रा बरोबर है, बाहर की यात्रा बरोबर है, ऐसा नहीं रहता। देखिए, इसमें हिसाब किताब नहीं रखा जा सकता। इसमें अगर हम हिसाब किताब रखने की कोशिश कर रहे हैं मतलब अंदर की यात्रा बरोबर नहीं है। आप मेरी बात समझे? जैसे आपने किसी की मुसीबत में मदद करी और जब आप मुसीबत में आए तो किसी ने मदद नहीं करी, इसको नापिए मत, तोलिए मत, इसका हिसाब किताब मत रखिए। ये इतनी आसानी से हो जाता तो भगवान का सॉफ्टवेयर सबको समझ में आ जाता। भगवान का सॉफ्टवेयर सबको समझ में नहीं। लेकिन दूसरी बात है, आपने जीवन में यदि किसी को धोखा दिया, मतलब आपने नहीं, उदाहरण बोलो, आपने अगर जीवन में किसी को धोखा दिया तो हो सकता है कि जन्म से ही आपके परिवार में एक व्यक्ति एक रोग लेके पैदा होगा। आप कभी नहीं समझ पाएंगे कि इन दोनों का क्या संबंध है। यार, ये नए नवेले बच्चे को डायबिटीज कैसे हो सकती है? लेकिन ये आपके कर्म है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? हम हिसाब किताब रखने लग गए कि मैंने एक पुण्य काम किया तो मेरे साथ कुछ अच्छा होना चाहिए, ऐसा होगा ही नहीं। जब आप बिना किसी अपेक्षा के कुछ बेहतर करेंगे तो अपने आप आपके जीवन में मूलभूत सुधार होता चला जाएगा। तो भीतर की यात्रा, अगर आप भीतर की यात्रा कर रहे हैं और फिर भी आपको लग रहा है कि बाहर की यात्रा ठीक नहीं हो रही, तो इसको हमको नापना तोलना नहीं है बस, और आप करते रहिए, अपने आप सब कुछ बेटर होगा।
अच्छा, एक बात और है, मैं आज 45 साल 46 साल का हूँ। आज मेरे हिसाब से बाहर की यात्रा बेहतर चलने का मतलब है बिजनेस अच्छा चलना। मैं राजनीति से भी हूँ, राजनीति अच्छी चलना। 15 साल बाद मेरे लिए बाहर की यात्रा का मतलब होगा शरीर स्वस्थ रहना। ये भी बदलता रहता है। मेरे बेटे का सेटल हो जाना, तो बाहर की यात्रा के अच्छे चलने के मापदंड भी 5-5 साल में बदलते हैं। 5-5 साल हो सकता है कि आपको आज जो लग रहा है जिस मापदंड पे बाहर की यात्रा ठीक नहीं है, कल आपको पता लगे कि यार वो तो ठीक था, लेकिन ये मेरे जीवन में कितना सुखद हो गया। आप समझे मेरी बात? जी, what is quality of a true leader? You must be aware of this fact that corporate needs leaders, they don't need managers. Are you okay with it? Right? What is quality of a leader? अगर टीम सक्सेसफुल होती है तो वो क्रेडिट किसको बांटता है? टीम को। और टीम फेल होती है तो वो फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? लीडर। ये मैनेजमेंट वालों ने, लीडरशिप वालों ने ये फंडामेंटल बनाया होगा 20 साल पहले। भाई मैनेजमेंट कहाँ से चालू हुआ? टेलर और फेयोल से ही चालू हुआ ना। उससे पहले तो कुछ था ही नहीं। टेलर फेयोल कितने पुराने हैं? 20, 25, 30, 40। मैं जो बात कर रहा हूँ ये तो भगवान महावीर की बात कर रहा हूँ। मतलब कितने सालों पहले हमारे यहाँ जो बेसिक फंडामेंटल है वो कितना सही है। एंड इट इज़ डिफिकल्ट, ये कोई आसान नहीं है। तुम्हारी बात कर रही हो, मैं इस विषय पर बोलने आया और मैंने ही मेरे 8 पन्नों का बायोडाटा सब जितने जहाँ मेरे व्याख्यान है वहाँ पर भिजवाया। कल मैंने सामूहिक रूप से, हम खूब हंसे इस बात पर। मैंने ही सब, कल आशादीप चैरिटेबल ट्रस्ट में मेरा लेक्चर था, मैंने कहा कि मैं इस विषय पर बोल रहा हूँ, मैंने ही मेरा इतना लंबा बायोडाटा भिजवा दिया। आप समझ रही मेरी बात? तो ये तो प्रैक्टिस से आएगा, लेकिन ये करने से हमारे ही जीवन में शांति आएगी। सो यू कैन बी कॉन्फिडेंट, राइट? यू कैन बी कॉन्फिडेंट इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आप जो है एरोगेंट नहीं हो। अच्छा, एक बात और, सेल्फ एस्टीम और सेल्फ रिस्पेक्ट और एरोगेंस अलग अलग चीज़ें हैं। अपने से कमज़ोर आदमी के सामने अगर आप रौब दिखा रहे हो तो ये एरोगेंस है, और आपसे ताकतवर आदमी के सामने अगर आप अपने बेसिक सम्मान को बचा रहे हो तो वो सेल्फ रिस्पेक्ट है एक ही चीज़, पर उसका प्रयोग किसके सामने कर रहे हो और कब कर रहे हो उससे तय होता है सब कुछ। और आप अपने स्वार्थ के लिए अपने बेसिक आइडेंटिटी के साथ समझौता नहीं कर रहे हो, ये सेल्फ एस्टीम है। आप समझे मेरी बात? दिस इज सेल्फ एस्टीम। सो हमारी बात ही सही है और आपके करियर में भी वही सही निकलेगी। Very nicely explained about external and internal transformation. Can you little bit give a picture on how this youngsters team to get into the inner consciousness? See, today biggest problem is how do you get? I mean, new generation is going very fast, and it is technology is helping them to grow further. They are growing, I mean, but internally they are low. या आप देखिए, इन स्पाइट ऑफ अचीविंग क्विक सक्सेस देर इज वॉइड इन देम। सो यू टॉक अबाउट समवन हु इज 30 years old and he is a billionaire, but there is void inside him. आपको नौजवान लोग जो बहुत जल्दी सफल हो जाते हैं उनके भीतर एक खोखलापन होता है। वो इसीलिए है क्योंकि वो जिस विजय में वो शांति ढूंढ रहे हैं वो उस विजय में शांति है ही नहीं। मतलब ये ऐसी बात है, बहुत ही घटिया एग्जाम्पल है लेकिन मुझे देना पड़ेगा कि आपको प्यास लग रही है और आप पेट्रोल पी रहे हो, तो वो पेट्रोल और केरोसिन पीने से प्यास बुझेगी क्या? वो बुझेगी क्या? वो तो नहीं बुझे, वो तो पानी पीने से बुझेगी। तो सक्सेस से वो अपने आप को जब सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं तो वो तो कितना इल्यूजन है कि आप एक लेवल पर होते हो तो अगला लेवल अट्रैक्ट करता है, अगला होता है तो और अगला लेवल अट्रैक्ट करता है, तो वो तो मृग मरीचिका हो गई। तो वो वॉइड हर नौजवान में, इसीलिए आप देखो डिप्रेशन के केसेस
आपकी जनरेशन में नहीं है और यंग जनरेशन में है। एवरी 3 out of 10 आर फेसिंग डिप्रेशन। इंटेंसिटी अलग अलग हो सकती है। क्यों? क्योंकि भीतर से खोखले हैं। हम जिस धर्म की बात कर रहे हैं वो शांति इसीलिए देता है क्योंकि अशांति के सारे मूल तत्व वो धर्म को समझने से अपने आप कमजोर पड़ जाते हैं। ये बात एक पत्ते तो तोड़ने की नहीं है। ये बात ऐसी है कि पेड़ पर एक पत्ता अपने आप पीला पड़ेगा तो अपने आप झड़ जाएगा, तिरोहित हो जाएगा। झड़ना समझते हैं ना? ऐसे ही अगर धर्म के रियल अर्थ को हम समझेंगे ना तो अपने आप ये अशांति के जितने बीज मंत्र हैं ये सब कमजोर पड़ के खत्म होते चले जाएं। और ये पूरी दुनियादारी करते हुए भी संभव है। जो हम बात आज कर रहे हैं वो ये है कि ये पूरी दुनियादारी एक आदमी जिसका स्टार्टअप है, जिसने अच्छा वैल्यूएशन बना लिया, अच्छा पैसा कमा लिया, वो उसके बावजूद भी बहुत पीसफुली रह सकता है। सारी अशांति का कारण क्या है? तुलना। तुलना के मूल में क्या है? अहंकार, ईगो। मैंने कहा ना, सारी हिंसाओं के मूल में एक ही हिंसा है, वो है अहंकार। और अहम जो है वो वहम है। हम ही अपनी दुनिया बना लेते हैं, हम ही उसमें दुखी हो जाते हैं। राइट सर? We can have one last question if anyone wants and then we can end. जी सर। How do we start with a small beginning? It's a very valid question. There is no need to do any मतलब मेडिटेशन करो आपको करना हो तो मैं किसी भी क्रिया के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन सबसे पहले वो एक छोटा सा सेल्फलेस काम करो जिसमें आपका मन रमता हो। जैसे एक गाय को रोटी खिलाना, कुछ लोगों की बचपन से आदत होती है, दादा दादी ने उनको करवाया होता है, उससे शुरू करो। पौधे में पानी डालना, अगर ऊंचा घर है आपका और छत है तो चिड़िया के लिए दाना डालना, राइट? ये भी नहीं कर सकते? अच्छा संगीत सुनना, बिलीव मी, अच्छा क्योंकि किसी स्वार्थवश नहीं सुन रहे हो ना, आपको डिफरेंट आपके भीतर के एलिमेंट एक्टिव होते हैं। अच्छा संगीत सुनना, अच्छा साहित्य पढ़ना, बागबानी करना, गार्डनिंग में आपको बताऊं, गार्डनिंग भी एक बहुत सेल्फलेस चीज़ है। एक पौधा अंकुरित होता है, बढ़ता है, आपके सामने आप उसको बढ़ते हुए देखते हो, सेल्फलेस है वो। घर पे सब्जियां लगाना वो काम नहीं है, क्योंकि वो तो हम स्वार्थवश कर रहे हैं कि भिंडी उगेगी, हमारे यहाँ सब्जी बनेगी, वो एक अलग विषय है। कोई भी एक छोटा काम, आपके घर में नौकर है, वो कैसा भी है, ड्राइवर है, कैसा भी है, उसके बच्चों के बारे में पूछ लीजिए, थोड़ी बहुत जो मदद कर सकते हो कर दीजिए, राइट? बुजुर्गों के साथ समय बिता लीजिए, ये भी नहीं, सबसे आसान, दादा दादी नाना नानी में से जो जीवित हो उनके साथ 1 घंटा उनसे बातें करिए, उनसे बोलिए आप बताइए आपके वक्त क्या होता था। वो जब बात करेंगे, ऑल दैट दे नीड इज कंपनी। ये सब भीतर की यात्रा है, ये सब। और बताऊं आपको, एक दिन आपकी बीवी से बात करिए बैठा के कि यार मैंने जीवन में तुम्हें जो आनंद दे सकता था, जो नाम दे सकता था, वो नहीं दिया। तुम बताओ मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया। तुम एक बार अपना दिल का राज खोलो, बोलो। बहुत सारी बातें होती है हस्बैंड वाइफ में, जो नहीं कर पाते हैं वो लिहाज चलता है, संघर्ष चलते हैं, वो भी। हाँ, ये तो है, ये भीतर के अलावा बाहर की यात्रा के लिए भी जरूरी है। बट लेट हर स्पीक, बोलने दीजिए ना। वो सही बात भी बोल सकती हैं, ऐसा नहीं। वो बोलेंगे कि भाई मैं कुछ पढ़ना चाहती थी लेकिन मैं पढ़ नहीं पाई, तो आप उनको बोलो कि एक छोटा सा ऑनलाइन कोर्स करो। वो मैथ्स में अच्छी थी तो छोटा सा कोर्स, 4 घंटे की भी कोर्स है, मतलब ऐसा कुछ भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो कुछ और करना चाहती, कुछ और। तो ये सारी स्पेस जो हम अपने प्यार करने वालों को देते हैं, ये सब भीतर की यात्रा है। सेल्फलेस कुछ भी शुरू करिए, ये आप तय करिए अपने जीवन में, कुछ एक पार्ट सेल्फलेसली करिए, वहां से भीतर की यात्रा शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। આવતીકાલે ડૉક્ટર અંકિતા મુલાની એ સુરતના ખૂબ પોપ્યુલર પ્રોફેસર છે, આનંદ આવશે।